एक के बाद एक हमारी लाडली बहना योजना कांग्रेस रोज कहती थी अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। हमने बंद तो नहीं की, 250 रुपए उसमें भी बढ़ा दिए, बहनों के लिए 1250 रुपए कर दिया। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी सरकारी व्यवस्था में माननीय मंत्री जी बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी ने अपने जीडीपी बढ़ाने का टारगेट दिया। हमारी सरकार जब आई तो 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। हमने तय किया 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ तक हम अपने इस बजट को पहुंचाएंगे। 7 लाख करोड़ तक अपनी एक एक करके सारी योजनाओं। मेडिकल कॉलेज 2003-4 तक केवल 5 थे, जब हमारी सरकार बनी तो 12 हो गए और सरकारी 13 प्राइवेट थे और 3 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय प्रारंभ हुए। आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी और अभी हम टेंडर लगा करके उसकी सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज इसी साल और मिलने वाले हैं अपने प्रदेश के अंदर। यह हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। आज ही मैं सुबह विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी के नए कोर्स का शुभारंभ करके आ रहा हूं। इस देश के अंदर भारत में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे दूध उत्पादन में, लेकिन घर पहुंचने के पहले भव्य महल बना करके दोस्तों का मान सम्मान बढ़ाया, यह मित्रता का सम्मान किया है। यह सबक हमको याद रखना है जो भगवान ने हमको सिखाया है कि आपके मित्रता का भाव कभी भी उसको याचक दृष्टि में मत दिखाना, उसका पीठ पीछे मदद करना। इतनी कर दो जितनी उसने कल्पना नहीं की, लेकिन सामने उसको निगाह नीची करने का मौका मत देना। यह भगवान कृष्ण ने पाठ पढ़ाया है। तो गरीब अमीर की मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। हमने तय किया है उज्जैन जिले में महिदपुर नाम का नारायण स्थान है, उस स्थान को हम भव्य तीर्थ बनाने वाले हैं। यह इसी बात के लिए जाना जाएगा जहां भगवान ने मित्रता सुदामे से की थी। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज चूंकि समय की कमी भी है और कुछ चीजें हमने लगातार यहाँ कही भी है। मुझे बताया गया कि मंडी यहाँ की बहुत अच्छी है, 17 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। तो उस मंडी के अंदर 4 करोड़ के भूमि पूजन यहीं से किए जा रहे हैं और आगे भी चिंता मत करना, आने वाले समय में जो बड़नगर चाहेगा वो सब मिलेगा। लेकिन जब बड़नगर में आ रहे हैं तो 40 करोड़ के स्कूल का लोकार्पण हुआ है, वो भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और अटल जी के नाम पर अगर हमने अपना इस स्थान को अमर किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बड़नगर के आधार पर मध्य प्रदेश को भी हमको बड़ी सौगात दी है। 70,000 करोड़ के माध्यम से पार्वती काली सीन चंबल योजना के लिए हमें आशीर्वाद मिला है और उससे हमारी चंबल चामला जहां दोनों मिलती है, इन नदियों को जोड़ करके बड़नगर में भी पानी की खेतों पे पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। मां नर्मदा ने जब बाकी तहसीलों में आशीर्वाद दिया, उज्जैन, घटिया, तराना, महिदपुर, तो हमारी बड़नगर जो बची थी ये बड़ी अटक रही थी। लेकिन अटकने वाली योजना पे भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग कभी संवेदनशीलता रखते ही नहीं है। कोई उनका विकास से मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। 55 साल तक राज्य किया, लेकिन नदी जोड़ो अभियान असंभव। अरे वो नर्मदा घाटी के अपने डैम बनना थे, वो डैम भी 77 से शुरू योजना थी, लेकिन 2003-4 तक जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक भी डैम नहीं बनाया। या सारा पाप किसके माथे पे है? तो कांग्रेस के कलंक के माथे पे है। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। कांग्रेस के लोग कभी जनता का भला करना नहीं जानते और इसी के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो आधुनिक भागीरथ की तरह हमारे बीच में आए, जिनने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना को मैदान पे उतार के लागू कराने का शुरू कर दिया। यह हमारा सौभाग्य है। और उसी के बलबूते मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जिसने 20 साल पहले से राजस्थान के साथ झंझट चल रही थी हमारी पार्वती काली सीन चंबल योजना को लेकर, एक झटके में माननीय मोदी जी के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे, हम बैठे, जल शक्ति मंत्री बैठे, 70,000 करोड़ की योजना एक झटके में मंजूर करके पूरे क्षेत्र को आनंद में डुबाया है। और आपका आनंद भी यहां बड़नगर नहीं, इंदौर से ही प्रारंभ होगा। चंबल निकली इंदौर से, इंदौर जिले से, पहले देपालपुर पूरी विधानसभा। अरे देपालपुर वाले भी अपने जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दो, वो भी आनंद में रहेंगे। देपालपुर के बाद बड़नगर, जब आपका बोलूं तब तो बोलना नहीं पड़े, ऐसे ही ताली उठ जाना चाहिए। क्या मालूम कैसे भुट्टे के लड्डू खाते भूल ही जाते हैं। ऐसा आनंद आता है बड़नगर में कि जैसी बात करते जाओ खत्म ही नहीं होगी। और यहाँ के बाद नागदा खाचरोद, हमारा पूरा उज्जैन जिला, इंदौर जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला, राजगढ़, शाजापुर, देवास, शिवपुरी, गुना, चंबल का हमारा मुरैना से लेकर ग्वालियर तक का, उसमें श्योपुर भी आ गया। 13 जिलों के अंदर पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। और बुंदेलखंड जो केवल पानी के अभाव में हर साल पलायन करते थे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, बुंदेलखंड में केवल निचोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी सरकार को 1 साल हुआ, ये दोनों 1,75,000 करोड़ की योजना का भूमि पूजन करके शुभारंभ हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात है।
तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज बड़नगर उज्जैन से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। साथ ही उन्होंने सीएम राज स्कूल की शुभारंभ भी किया है। आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग जो विरोध प्रदर्शन करते हैं कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। ये कांग्रेस के लोग जो है झूठा भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 250 रुपये और बढ़ा दिए, तो 1250 रुपये कर दिए हैं, लेकिन कोई भी योजना बंद नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और किसानों युवाओं को बताया है कि 1 लाख जो है सरकारी का नोटिफिकेशन अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे। साथ ही आपको बता दें प्रदेश में गरीबों को आवास योजना की राशि मिलेगी, इसके लिए सर्वे चल रहा है, सभी को पता है। सबसे पहले पूरा भाषण सुनवाते हैं, फिर आगे आप लोगों को हम बताएंगे। भारत में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे दूध उत्पादन में, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता हमारी 9% है। हमने तय किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी खेती की आमदनी से किसान की जिंदगी बदले, अच्छी बात है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उसकी महत्ता बढ़ना चाहिए। इस देश की पहचान तो दुनिया में दूध दही की नदियां बहती थी, इस नाते से जानी जाती थी। इसलिए हमने निर्णय किया है फसल के बोनस की तरह दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है, दूध खरीदने पे भी। और जिनके घर गाय वो सब गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने तय किया कि 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको गाय खरीदने पे भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बड़ी नगर पालिका, नगर निगम 10-10 हजार की गौशाला ला रही, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। हमारी गाय माता 33 करोड़ देवी देवता का वास है उसमें, इसलिए गोवंश को मारा फिरने नहीं देंगे। हमारे पास प्रबंधन करना है कि कोई भी आवारा पशु गाय माता सहित अगर आपके खेत या आसपास में रहेगी, हमारी सरकार गौशाला में लेके उनका लालन पालन का सारा खर्चा हमारे द्वारा उठाया जाए। ऐसे कई मामलों की सौगात लगातार सरकार के द्वारा दी जा रही है। आज के इस अवसर पर मैं अपने दिल से हमारे अपने केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज ही वो ओंकारेश्वर बीते कल गए थे, जब हमारे डैम के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखा, पानी भरा हुआ है डैम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी क्या उपयोग करना चाहिए। हमारी सरकार ने सोलर पंप के आधार पर वो प्लांट लगाया ताकि अपना पानी भी फालतू नहीं उड़े और उससे बिजली अलग उत्पन्न हो जाए। ये भारत का नहीं, देश का, दुनिया का पहला प्लांट है जो ओंकारेश्वर में लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कराई। कभी मौका पड़े तो अद्भुत वो स्थान देख के आ सकते हो। आज के इस अवसर पर जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं तो मेरे मित्र हमारे यहाँ के विधायक, उनने 2 डिमांड फिर पकड़ा दी। मैं इनसे कह रहा था आज जो बोला वही बहुत है, थोड़ा जरा शांति रखो, 1 ही साल हुआ है, अभी और भी आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो लगातार मिलेगी। लेकिन जब आपने कहा है तो हमारे बड़नगर विधानसभा में मटर, प्याज, लहसुन, गाजर, आलू, ये सारी की सारी हमारी जो फसलें होती है, इनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आपने मांग की। हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगाया जाएगा। अब ये तो बोल ही दिया हमने, चामला, चंबल, गंभीर, जो भी गांव बचेंगे, एक गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। रहीमन पानी कलेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। गजनी खेड़ी के अंदर आप नए विकास का प्रस्ताव बुलाओ, हम सब मंजूर करने की यहीं से घोषणा करते हैं। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बड़नगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती है। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य। तो किसान भाई अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। उन्होंने किसानों की सिंचाई योजना को लेकर कहा कि पार्वती चंबल कालेश्वर जो योजना है वो उन्होंने उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसान के हर एक खेत में पानी पहुंचाना ये डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। साथ ही आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है, तो सुना आप लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। और साथ ही आप लोग को बता दें कि युवाओं को सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने के लिए संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। साथ ही गरीबों को आवास, युवा और लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की जो 20वीं किस्त आनी है। साथ ही मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों के खाते में 11वीं किस्त भी आनी है फरवरी में 2-2 हज़ार रुपये की। साथ ही पीएम किसान योजना का भी पैसा मिलेगा। सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है फरवरी के पहले वीक में ही
जो है किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालेंगे। तो मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये की सौगात जो मिलने वाली है। लेकिन जहां के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। समाज के आधार पर सरकार जो चलती है, सरकार समाज का भी सम्मान करती है। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जब बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, ऐसे नाम जब बदले जाते हैं तो हमारे छोटी छोटी पंचायत के नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? और ये तो हुई पंचायतों की कहानी। लेकिन जब स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बड़नगर से पढ़ के गए हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में यहाँ का गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किया जाता है। हमारा स्कूल सदैव सारे क्षेत्र के स्कूलों का मुकुटमणि की तरह है, आनंद के साथ दिखाई देता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में आए तो स्कूल का भवन, उसकी विशालता, भव्यता, अंदर का सुशासन, अंदर की व्यवस्था, गायन, क्या बढ़िया बच्चियां गा रही थी। और हमने जरा छेड़ा तो उनने बच्चों ने सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भविष्य की आवाजें आ रही है। जब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा? बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी सरकार ने भी भाई साहब तय किया है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद समाज में वो एक अच्छा उदाहरण पेश किया। सबसे पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, कोई सत्ताधीश को अगर हटाता है, उसका वध करता है, तो हटाने वाला ही उस कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये गौरवशाली पृष्ठ है, उन्होंने 5000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र की स्थापना में गणनायक बना करके महाराज उग्रसेन को वो गद्दी दी। ये हमारे भगवान कृष्ण का गौरवशाली पृष्ठ है, हमें इस बात का गर्व है। समाज जरूरी है, सत्ता के ऊपर बैठने